हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है अगले वीडियो में। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फॉर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 की। अब आज हम थोड़ी तैयारी करेंगे। 3.2 शुरू नहीं करेंगे क्योंकि 3.2 शुरू करने में हमें बहुत सारे फॉर्मूले की ज़रूरत है। और हमने पिछली बार तक एंगल मेजरमेंट समझने के लिए एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करते हैं 3.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, कुछ फॉर्मूले की। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर फॉर्मूले। ठीक है, जिन्हें ना पता हो मैं बता दूं, फॉर्मूले का प्लूरल फॉर्मूले होता है। ठीक है, दिस इज फॉर एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए चर्चा करते हैं हम कुछ फॉर्मूले की, जिन्हें आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए एकदम। ठीक है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले आपको एग्जाम टाइम पे नहीं आते तो इसका कोई उपाय नहीं है। कुछ कैलकुलेट करके आप उन्हें फाइंड नहीं कर लो। याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, बात आप सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को ड्रॉप ही कर दीजिए तो अच्छा है। ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के इस फॉर्मूले को हम पूरी तरह से रट लेंगे। देखिए, जैसे कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, नोट करते जाएंगे। साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, साइन अच्छी तरह से समझ लेंगे, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आ रहा है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले में कुछ भी नया चेंज नहीं आएगा, बस साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी। तो यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा। ये जरा साइन को कुछ रिलेशन बना लीजिए, जिससे कि समझ में आ जाए कि कहां कौन सा साइन लगना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि साइन में जहां पर प्लस है वहां प्लस ही आएगा फॉर्मूले में, कॉस में जहां प्लस है वहां माइनस आएगा, उल्टा चलेगा। जैसे कॉस ए प्लस बी, यहां साइन ए कॉस बी है, एक बार साइन है एक बार कॉस है, यहां दोनों में कॉस या साइन ही आएगा। कॉस ए कॉस बी, यहां प्लस है तो यहां लगाइए माइनस, और साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी। ठीक है, यहां माइनस है तो यहां प्लस लगेगा, इसको ध्यान रखिए। प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, बात करते हैं टेन की। टेन ए प्लस बी, इसमें क्या होगा भाई, देख लेते हैं, ध्यान समझिए फॉर्मूले को। टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, मतलब यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा, और यहां प्लस है तो नीचे अपोजिट साइन लगता है, इसको ध्यान रखिए। यहां प्लस आ गया तो नीचे माइनस आएगा, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, यहां पर टेन ए माइनस बी है, तो यहां प्लस था तो यहां प्लस था, यहां प्लस था तो यहां माइनस था, बस इसका अपोजिट करना है। यहां माइनस है तो टेन ए माइनस टेन बी होगा, और ये माइनस का अपोजिट साइन यहां प्लस लगेगा, वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है,
टेन के फॉर्मूले से बिल्कुल अपोजिट साइन, बिल्कुल अपोजिट फॉर्मूला जो होता है वो कॉट का होता है। ठीक है, क्या है कॉट का फॉर्मूला? कॉट ए प्लस बी। ठीक है, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा और वो भी रिवर्स हो जाएगा, यहां वाला आइटम यहां आ जाएगा। पहले देखना, देखो भाई, कॉट ए कॉट बी, तो मल्टीप्लिकेशन में सेम होता है, नहीं तो कॉट बी कॉट ए लिखना होता, वो तो बात एक ही है। माइनस का वन, ठीक है, तो यहां वन माइनस था, वहां माइनस का वन लगेगा। ठीक है, ये प्लस है तो क्या होगा कि यह यहां ऊपर माइनस लगेगा और यहां पर कॉट बी पहले लिखिए, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, पहले वाला आइटम बाद वाला आइटम पहले आएगा। ठीक है, कॉट बी प्लस कॉट ए। अब हालांकि बात एक ही रहेगी, वो चाहे कॉट बी प्लस कॉट ए लिख दो, चाहे कॉट ए प्लस कॉट बी लिख दो, बात दोनों ही तरीके से सेम है, लेकिन अंतर जो माइनस वाले में आ जाएगा। यहां तो सेम रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आपने पहले बी लिख दिया चाहे ए लिख दिया, लेकिन माइनस वाले में फर्क आ जाएगा। कॉट ए माइनस बी का जब फॉर्मूला आप लिख रहे होंगे तो कॉट बी माइनस कॉट ए को कॉट ए माइनस बी नहीं लिख पाओगे आप, इसलिए आदत पहले से ही डाल लो कि रिवर्स ही करके लिखना है, तो हर बार सही बैठेगा। देखना भाई, कॉट ए कॉट बी, यहां प्लस वन लगेगा। ठीक है, जो ये प्लस वन था, प्लस वन उस तरफ भेज दिया हमने, हालांकि दोनों प्लस तो सेम है तो सेम ही रहेगा, लेकिन कॉट बी माइनस कॉट ए करेंगे, कॉट बी माइनस कॉट ए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला लिखते समय, और ये गलत नहीं होना चाहिए। एक माइनस या एक प्लस आपके पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकता है, गलत कर सकता है, इसलिए ऐसी कोई भी गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले हो गए। आगे बढ़ते हैं हम अगले कुछ फॉर्मूले की तरफ, यहां पर जिन्हें आप ऐसे समझ लो, डबल एंगल फॉर्मूले, मतलब एंगल का डबल करने पर क्या बनेगा। ठीक है, तो नोट कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगली बात पर। डबल एंगल फॉर्मूले हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे कुछ फॉर्मूले नंबर 8 तक, ये 9 हो गया। साइन 2a, मतलब अभी तो एक ही बात कर रहे थे, 2a की बात करेंगे तो, या 2 थीटा कह लो, बात एक ही है। तो 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है साइन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यह भी साइन 2a का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे हमें। अगली बात पे आ जाते हैं, कॉस 2a, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसका ही एक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, भी इसी का फॉर्मूला है, ये अलग ना समझ लेना, इसे कॉस 2a के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए अगली बात पे हम आ जाते हैं कि tan 2a
tan 2a का फॉर्मूला होता है, इसमें ही बस माइनस लगना है और कुछ नहीं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन फॉर्मूले को याद रखेंगे और हमारे क्वेश्चन में जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी इसको हम यूज करते रहेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। बात करते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। एंगल का ट्रिपल भी कर देते हैं हम, 9 10 11 हो गए थे, 12वें फॉर्मूले पे आते हैं। मान लो लिखा हुआ है sin 3a, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 sin a। इसमें कई बार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिए sin 3a में फॉर्मूले में 3 sin a से ही शुरुआत करनी, 3 से ही शुरुआत हो। और ट्रिपल एंगल के किसी भी फॉर्मूले में केवल माइनस आता है, प्लस कभी भी नहीं आता है। इस बात से कभी भी साइन को लेकर कंफ्यूजन मत रखिए। इसका ही रिवर्स कॉस में हो जाता है। मान लो cos 3a का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो इसको पहले लिख देंगे बशर्ते साइन की जगह कॉस कर देंगे। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब tan 3a का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 3 tan a माइनस ही रहेगा सब में, माइनस tan क्यूब a, 3a ना समझ लेना इसे, tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये tan 3a का फॉर्मूला हो जाता है। इतनी बात क्लियर है क्या भाई सबको? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, या अगले फॉर्मूले पर हम आते हैं। ये थोड़ा शाइन कर रहा है, इसको लाइटिंग की थोड़ी सेटिंग नेक्स्ट लेक्चर में सही कर लेंगे। फिलहाल sin 3a के में थोड़ा साइन कर रहा है, तो ये लिख लेंगे हम 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ऐसे समझ लो आप। ये लिखा है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये sin 3a का फॉर्मूला है। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं cos a प्लस cos b के फॉर्मूले। ठीक है, क्या होता है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला? ये होता है, देखो अगर यहां पर प्लस लगा हुआ है तो यहां सामने वाले cos है और प्लस लगा हुआ है, तो फॉर्मूले में cos ही आएगा, साइन नहीं आएगा। दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2। ठीक, और अगर यहीं पर साइन लगा हुआ है, सॉरी अगर यहीं पर माइनस लगा हुआ है, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, 2 sin, ये सॉरी यह माइनस है, ध्यान रखिए इस बात। ये एकमात्र फॉर्मूला है जहां यहां माइनस से शुरू होगा, माइनस 2 sin a प्लस बी और sin a माइनस बी। ठीक है, इसी फॉर्मूले को वैसे सही तरीके से लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाता है, 2 sin a प्लस बी, मतलब सही तो ये भी है, मतलब उसका ये माइनस आने का रीजन क्या था कि इस फॉर्मूले के अंदर ये वाले में cos a माइनस cos b में
ये a माइनस बी ना होकर b माइनस ए अपॉन टू है। ये एकमात्र फॉर्मूला है जिसमें ऐसे लिखा हुआ है। तो इस b माइनस ए को a माइनस बी बाकी पैटर्न्स के साथ मिलाने के लिए हम इसमें b माइनस कॉमन लेकर यहां माइनस लिख देते हैं, इससे कि ये सभी पैटर्न की जैसा हो जाता है। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात दोनों में ही सेम है, क्योंकि साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। यहां का जो माइनस है वो ये माइनस चलते चलते यहां आ गया है, इसलिए वो माइनस से शुरुआत हुई है और कोई रीजन नहीं है खास। ठीक है, ये फॉर्मूले अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है। ठीक है भाई, चलिए अगली बात पे आ जाते हैं हम। थीटा 17 कॉस के फॉर्मूले लिख दिए, अब हम साइन के लिखेंगे। साइन ए प्लस साइन बी, इसमें भी ऐसा ही रहेगा। बशर्ते याद रखिए कि अगर साइन ए प्लस साइन बी है तो पहले साइन और बाद में कॉस रहेगा। यहां पर 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। ये पैटर्न थोड़ा याद करने में कई बार थोड़ी गलती हो जाती है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखिए। किसी चीज से कुछ ऐसा लिंक कर लीजिए कि गलती ना करें आप लोग। दोनों साइन है तो पहले साइन और बाद में कॉस होगा अगर प्लस लगा है, और माइनस लगा है तो पहले कॉस बाद में साइन होगा। बस जैसे साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या होगा, क्या बताया, पहले कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और बाद में साइन ए माइनस बी अपॉन 2। इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। सही है क्या मेरी बात? ये ऊपर जहां शाइन कर रहा है ये कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 है, जो जैसा कि पैटर्न बाकी सब जगह भी लिखा है तो सेम है वो बात। ठीक है भाई, अगली बात पे हम आ जाते हैं। रेज कर देते हैं इसको। देखिए 4 फॉर्मूले और हैं बस। देखिए 2 कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। वैसे ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो एक बार खुद से ऐसा करिए। इन फॉर्मूले को आप ओपन करिए, फॉर्मूला जैसे हमने बताया उसके अकॉर्डिंग लगाकर, फाइनली कैंसिल आउट होकर ये आ रहा है या नहीं ये करके देखिए। ये आपका काम करके देखना। -2 साइन ए साइन बी, इसमें यहां माइनस लगा दीजिए। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फिर 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले ओपन करने हैं और सॉल्व करना है। एंड में ये आ रहा है या नहीं ये आपको चेक करना है। 2 कॉस ए साइन बी, इसमें यहां माइनस आ जाएगा। अगर पहले कॉस हो गया तो यहां माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा। साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी। इतना यहां पर फॉर्मूले हमें समझने होंगे, याद करने होंगे। ठीक है क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए अगली बात पे आ जाते हैं हम कि अब हम जरा कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि उसके कुछ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में हैं। देखिए भाई जरा मैं यहां बना देता हूं इसको। यह है हमारा कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स वाई वाले जो एक्सेस होते हैं इसको हम कार्टेशियन प्लेन कह देते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है भाई, मान लो ये 0 डिग्री है, यहां से हमारा एंगल शुरू हुआ तो यहां आते आते 90 डिग्री हो जाना चाहिए। यहां से यहां आते आते 180 डिग्री हो जाना चाहिए। वहां से यहां आते आते 270, और फाइनली फिर से यहां आते आते कंप्लीट एंगल जब हो जाएगा तो 360 डिग्री होगा। तो वही 0 डिग्री है, वही 360 भी है, बात वहां पर सेम है। देखिए भाई, अगर मान लो कोई एंगल थीटा है, ठीक है, अप्रोक्स मान लो ये 20-30 डिग्री का कोई एंगल है थीटा। थीटा मान लीजिए कोई 20 या 30 या 45 ऐसे 40 डिग्री, 90 से कम डिग्री का कोई एंगल है। अगर वो इस वाले क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं उसको हम? 360 है ना, ये 360 है, से प्लस थीटा लिखा हमने, तब वो इस वाले क्वाड्रेंट में आ पाएगा। जब हम 360 प्लस थीटा लिखेंगे तभी वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। या इस वाले क्वाड्रेंट में है तो ही हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा, या फिर 90 माइनस थीटा। इन दो सिचुएशन में कोई भी एंगल इस वाले क्वाड्रेंट में आ सकता है, पहले वाले में, नहीं तो नहीं आ सकता। वो उसकी कुछ मेजरमेंट कुछ और हो जाएगी, वो बाकी 3 क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको आना है तो इन दो सिचुएशन में आ सकता है, या तो 360 में प्लस करने पर इस क्वाड्रेंट में रहेगा वो, या तो 90 में से माइनस करने पर रहेगा वो। दो सिचुएशन में रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास हम जानते हैं, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, हम सभी जानते हैं। साइन, कोसाइन, ठीक है, या ऐसे लिख लो इसको, कोसाइन। ठीक, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक, सेकेंट और को सेकेंट, जिसको आम भाषा में हम अभी तक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कॉसेक कहते चले आए। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास। अब हर कोई भी हर क्वाड्रेंट के अंदर प्लस या माइनस नहीं होगा, वो वेरी करता रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट होता है जहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं माना जाएगा। अगर हम कहीं पर भी इनमें से 2 को लिखकर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दें तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, ये पहले क्वाड्रेंट की खासियत है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक, ठीक है, साइन और कॉसेक,
ये ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव माने जाएंगे अगर इनकी वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो सब माइनस हो जाएंगे। ये क्या मैं क्या बता रहा हूं, ये 2 मिनट रुकिए, समझ में आ जाएगा अभी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को पॉजिटिव माना जाएगा और बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए मेरी, कि अगर 270 या 90 एंगल की बात हो रही है, मतलब जैसे कि ये 90 है, ठीक है, ये नहीं लिखे मैंने यहां पर, इस वाले ट्रायंगल, इस वाले क्वाड्रेंट में कब आएगा एंगल, जब 90 में मैं थीटा को ऐड करूंगा तब इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, या 180 से माइनस कर दूंगा। तो इन दो सिचुएशन में जो हमारा एंगल है वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कब आएगा, जब 180 में ऐड कर दूंगा मैं थीटा को। कोई भी एंगल है हमारा 20-30 डिग्री का, उसको 180 से ऐड करोगे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, 210 220 कुछ आएगा, तो इसी वाले क्वाड्रेंट में आएगा, इससे आगे तो जा नहीं सकता, या पहले नहीं जा सकता, या 270 से कम में आएगा। और 270 से ज्यादा हो जाए मान लो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, या 360 से कम कर दिया जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इतनी बात अभी तक हमने समझ ली, और मैं कोशिश करूंगा आप भी मेरी बात को समझ जाएं। मैंने अभी तक देखो क्या क्या बातें समझी, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है तो उसकी पहचान है कि उस सामान्यतया उसको ऐसे लिखा जाएगा 360 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। कैसे आएगा अभी समझेंगे हम। या 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा होने पर वो सेकंड क्वाड्रेंट में माना जाएगा। 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में माना जाएगा, या 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा करने पर उसे फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाएगा। अच्छा, कौन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये बात भी हमने जान ली। देखो ऐसे है ना, इसे हम लोग कह देते थे ऑल पॉजिटिव, मतलब ए साइन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो एस, टेन पॉजिटिव होगा तो टी, है ना, और कॉस पॉजिटिव होगा तो सी। हम लोग ऐसा कह देते थे जब हम पढ़ा करते थे, है ना। हमारे एक टीचर थे, उनका नाम भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, श्री अवधेश गोस्वामी जी। वो इसे ASTC कह देते थे, ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर, ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर। ऐसा कह के आप चाहो तो याद कर लो, ठीक है भाई। एक बात और समझो भाई, अगर आपका एंगल ये इनमें है, जैसे 90 है से शुरू हो रहा है या 270 से शुरू हो रहा है, तो इन दो सिचुएशन में 90 अथवा 270 होने पर क्या होगा, साइन को कॉस और कॉस को साइन किया जाएगा। मतलब कॉस हो तो साइन बनाएंगे हम एंगल में, और साइन होगा तो कॉस इंटरचेंजेबल हो जाएगा, केवल कब, 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखाई देने पर। टेन को कॉट और कॉट को टेन किया जा सकता है, और सेक को कॉसेक और कॉसेक को सेक किया जाएगा। अब मैं क्या बात कर रहा था जरा समझते हैं मेरी बात को। मान लीजिए कोई एंगल है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो 90 देखने पर साइन को कॉस कर दिया जाएगा और थीटा को थीटा लिख दिया जाएगा, और ये प्लस होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है कौन सा क्वाड्रेंट है। तो भाई 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां पर सभी पॉजिटिव है, तो भाई ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस पॉजिटिव होगा या नहीं ये नहीं देखेंगे, साइन से बात शुरू हुई थी तो साइन के अकॉर्डिंग ये साइन पॉजिटिव होगा या नहीं ये देखा जाएगा, ठीक है। सभी को लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू कॉस को साइन बना देंगे 90 होने पर साइन थीटा, और सभी पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन को कॉट कर देंगे और 90 माइनस थीटा होने पर सभी पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी प्रकार फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों में कोई भी चीज आने पर हम इस तरीके से चेंजेस करेंगे। ठीक है, बाकी आप भी कर सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसको देखेंगे। से मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा। मैंने कहा है कि अगर यहां पर 90 या 270 हो, उसी सिचुएशन में हम साइन को कॉस या कॉस को साइन करते हैं। अगर 180 या 360 हो तो चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रहेगा, ये कॉस नहीं होगा। साइन थीटा कर दो। कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा? ये तो सेकंड है, और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। हमेशा पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव नहीं रहेंगे, लेकिन इसमें जैसे देखो कॉस 180 माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन कॉस जो है पॉजिटिव नहीं होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहां माइनस लगा दीजिए। 180 एंगल होने पर चेंज नहीं किया जाएगा कॉस का, तो कॉस को कॉस ही रहने दो, मतलब कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा माना जाएगा। इस तरीके से हम चेंज करेंगे। ठीक है भाई, टेन 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो टेन भी निगेटिव होता है इसमें, तो माइनस टेन को कॉट नहीं करेंगे, बस 180 होने की वजह से टेन टेन ही रहेगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की मान लीजिए बात कर लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं हम, मान लो 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, मैंने कहा कि 270 होने पर साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा और थीटा को थीटा कर देंगे। कॉस 270 माइनस थीटा, भाई कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा, और 270 होने की वजह से कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेन करके देखते हैं। 270 माइनस थीटा, 270 होने की वजह से टेन को कॉट कर दिया जाएगा, लेकिन टेन थर्ड क्वाड्रेंट है, ये देखो 270 माइनस थीटा, जिसमें टेन पॉजिटिव होता है, अतः ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की जरा हम बात करते हैं भाई। मान लीजिए देखिए लिखा हुआ है थ्री 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया है, ये लिख देते हैं। चलो कुछ आज इस अब कॉट से शुरू करते हैं। 360 माइनस थीटा, हमने कहा 180 और 360 पर साइन और कॉस टेन कॉट चेंज नहीं होते, तो कॉट ही रहेगा, लेकिन 360 माइनस थीटा हो गया है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें कि कॉट पॉजिटिव नहीं होता है, कॉस और सेक होते हैं केवल, अतः ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, कॉट सेक 360 माइनस थीटा, सेक सेक ही रहेगा, और सेक होता है देखो इसमें पॉजिटिव, ये प्लस हो गया, कॉसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, कॉसेक तो कॉसेक ही रहेगा, लेकिन क्योंकि कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी चर्चा ये हुई थी
ये जो माइनस थीटा वाले एंगल होते हैं इनका क्या किया जाता है। देखो भाई, यहां पर अगर कोई एंगल थीटा है 20-30 डिग्री का है, तो चाहे उसे 360 माइनस थीटा कह लो या माइनस थीटा कह दो, माइनस का मतलब ये होता वो निगेटिव डायरेक्शन में चला गया है, तो निगेटिव थीटा का मतलब है वो इस तरफ आ गया, निगेटिव में आ गया, तो उसे चाहे 0 माइनस थीटा कह लो, बात तो वही रही। अगर मैं साइन थीटा को माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा कह दूं, तब भी तो वह साइन माइनस थीटा ही माना जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में माना जाएगा इसे? 0 माइनस थीटा करने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो निगेटिव होता है, इसलिए हम इसे माइनस का साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन पॉजिटिव होता है? देखो, केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा कह दिया जाएगा और सेक माइनस थीटा को सेक थीटा कह दिया जाएगा। बाकी सभी को, बाकी जो 4 रह गए उनमें ये माइनस दिखाई देगा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, ठीक है, इतनी बात हम समझ लेंगे। आई होप इतनी बात में कोई दिक्कत ना हुई हो किसी को। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो हम क्वेश्चन करते समय, एक्सरसाइज सॉल्व करते समय बात को क्लैरिफाई करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।